दोस्तों, एक समय की बात है। कुछ गधे तालाब किनारे घास चर रहे थे। वहीं तालाब में हाथी एवं अन्य जानवर मजे से स्नान कर रहे थे। अब यह देख गधों के मन में भी इच्छा जागी कि हमें भी स्नान करना चाहिए इस तालाब में। गधे आपस में बात कर कह रहे थे, हमारा जीवन तो वैसे ही बर्बाद है, क्योंकि हम हमेशा मेहनत ही करते रहते हैं। हर व्यक्ति हमसे काम करवाता है अपने फायदे के लिए। अब कुछ देर सोच विचार करके सभी गधों ने तालाब में जाने का मन बनाया और एक एक करके सभी गधे तालाब में चले गए। अब जैसे जैसे वो सब गधे तालाब के अंदर जाने लगे, वैसे वैसे ही तालाब का स्तर गहरा होने लगा और सभी गधे तालाब के गहरे पानी में डूबने लगे। अब यहाँ पर स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उनकी जान पर बनाई। सभी गधों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। अब गधों को चिल्लाता देख एक हाथी उनकी मदद के लिए उनके पास पहुंचा और एक एक करके सभी गधों को तालाब से बाहर खींच लाया। अब बाहर निकलकर सभी गधों ने चैन की सांस ली। हाथी ने उनसे पूछा कि तुम तालाब में क्यों गए थे? तब गधों ने कहा, हम भी खुद को आजाद देखना चाहते थे और खुद को खुश देखना चाहते थे। गधों ने कहा हाथी से कि तुम सबको तालाब में नहाता देख हमारे मन में भी इच्छा जागी, इसलिए हम भी तालाब में नहाने चले गए। फिर हाथी ने कहा, यदि आज मैं समय पर नहीं आता तो तुम सभी अपने प्राणों को त्याग चुके होते। हाथी ने उन्हें समझाया कि यदि किसी विषय में हमें जानकारी नहीं है तो हमें पहले उस विषय में जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए, तभी हमें किसी प्रकार का निर्णय लेना चाहिए। यदि बिना सोचे समझे कोई प्राणी किसी काम को करता है तो वह मूर्ख ही कहलाएगा। यदि तुम पहले ही तैरने के विषय के बारे में किसी से पूछ लेते तो तुम पर यह मुसीबत कभी नहीं आती। दोस्तों, ये कहानी तो यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आइए यह भी जान लेते हैं। जीवन में किसी प्रकार का निर्णय लेने से पहले हमें उस विषय में अधिक ज्ञान इकट्ठा कर लेना चाहिए। बिना जानकारी के किसी काम को करना मूर्खता से कम नहीं है, एवं ऐसा करने वाला कोई भी हो वो मूर्ख ही कहलाएगा। जैसे कि आपने पहले कहानी में सुना, वो गधे बिना सोचे समझे तालाब में उतर गए। दोस्तों, हमारी एक छोटी सी कहानी से यदि आपको कुछ प्रेरणा मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद। दोस्तों, प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेजा जाता था। सभी बच्चे गुरुकुल में गुरु के पास रहकर आश्रम की देखभाल किया करते और वहीं पर अध्ययन भी किया करते थे। ऐसे ही वरदराज के माता पिता भी सभी बच्चों की तरह उसे गुरुकुल भेज देते हैं। अब वरदराज आश्रम में रहकर साथियों के साथ घुलने मिलने लगता है, लेकिन वह पढ़ने में बहुत कमजोर था। गुरुजी की कही बात उसे बहुत कम समझ में आती थी। इसी कारण आश्रम में रहने वाले बच्चे उसका मजाक बनाया करते थे। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वरदराज आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए, अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो और अपने घर चले जाओ और घर वालों के काम में मदद करो। अब वरदराज को भी ऐसा लगने लगा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में है ही नहीं, और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था, रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। अब इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूरी पर कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां वरदराज ने देखा पत्थरों पर रस्सी के आने जाने के निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो उनमें से एक महिला ने जवाब दिया, पुत्र, यह निशान हमने नहीं बनाए, यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से इस ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए। अब उनकी बात सुनकर वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल सी रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो और अधिक प्रयास करने से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। अब वरदराज घर न जाकर ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का एक महान विद्वान बना। इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी जिन्हें हमने स्कूल के दिनों में पढ़ा था। उनकी लिखी कुछ किताबें जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और भी अन्य किताब ऐसी बहुत सी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आइए यह भी जान लेते हैं। मानव जीवन में अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है, यह आपके हर सपने को पूरा करती है। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी अन्य चीज में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिलों को पाने के लिए जुट जाएं।
दोस्तों, अगर हमारी ये छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।